हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 7 क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ सब्जेक्ट साइंस विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर, जो कि आपको हेल्प करेगा अपने आगामी एग्जाम्स के लिए। और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें जो भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या पता ये ही क्वेश्चन आपको अपने आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसलिए पूरा वीडियो केयरफुली ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो के एंड तक। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। आंसर हो जाएगा पत्तियां। ऑप्शन से को करेक्ट करेंगे। सेकंड है, भेड़ों की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन द गुजरात। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से बचाता है। कौन सा बचाता है। ओजोन परत, जिसमें आपने अभी सुना होगा कि अगर ओजोन परत कहीं से डैमेज हो जाती है तो वहां से पराबैंगनी किरणें हमारी धरातल पर पहुंच जाती हैं और वे हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से नुकसान करती हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतना पॉल्यूशन कम होगा। पॉल्यूशन कम होगा तो ओजोन परत में बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। बट अगर पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा तो ओजोन परत डैमेज होती जाएगी, जो कि अभी रिसेंटली देखिए आप कितने सारे कारण बढ़ गए हैं। कैंसर हो गया है, त्वचा रोगी संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो गई है, तो वो इसी कारण से उत्पन्न हो रही हैं। चक्रवात में कौन सा क्षेत्र बादलों से मुक्त क्षेत्र होता है। तो आंसर हो जाएगा चक्रवात का केंद्र। भोजन में संचित ऊर्जा किस समय निर्मुक्त होती है। श्वसन के समय। द्विलिंगी पुष्प है गुलाब के। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। कौन है आविष्कारक विद्युत बल्ब के। थॉमस अल्वा एडिसन। एडिसन के नाम से आप याद रखिए, एडिसन बल्ब। ठीक है, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि एडिसन ने इनका आविष्कार किया था। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है। 22 मार्च को, जो कि कल पड़ने वाला है। हरे फेफड़े क्या है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना है, कल ही है तो ये याद रखना है। हरे फेफड़े कहलाते हैं वन कहलाते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से एवं रिक्त स्थान में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। तो यहाँ आ जाएगा कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। किसी भी पदार्थ का जलना एक क्या है। रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु फिलामेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंतु शाकाहारी हो या मांसाहारी अंततः भोजन के लिए किस पर डिपेंड रहते हैं। पादपों पर। निम्न वाक्यों में से असत्य असत्य कथन छांटना है आपको। 16 है, सभी गर्म पिंड विकिरणों के रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं। आंसर सत्य हो जाएगा। मौसम की सभी परिवर्तन वर्षा में संचालित होते हैं। असत्य। चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। सत्य। ह्यूमस के कारण मृदा की उत्पादकता घट जाती है। असत्य है। उत्तल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अभिसरित कर देता है। सत्य है। अति लघुतात्मक प्रश्न देखेंगे। भोजन के प्रमुख संघटकों अर्थात अवयवों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। क्षारक किसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन है, भौतिक गुण किसे कहते हैं। पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। गर्म किए जाने पर वायु में क्या परिवर्तन हो जाता है। गर्म करने पर वायु का प्रसार होता है। अपरदन किसे कहते हैं। जल, पवन तथा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है। लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला लाल वर्णक क्या कहलाता है। हीमोग्लोबिन। पर्व संधि क्या होती है। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहां से पत्ती निकलती है। चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति कैसी होती है। अवतल। अवशिष्ट जल किसे कहते हैं। झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय आदि से नालियों में जाता है, वो क्या कहलाता है। अपशिष्ट जल कहलाता है, जो कि बहुत हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी लघुत्रात्मक प्रश्न, शैवाल किसे कहते हैं। इनका रंग हरा क्यों होता है। जो कि पानी के ऊपरी आपको दिखाई देता हो, कई दिनों तक पानी रखा रहता है तो उसमें हरा हरा सा दिखाई देता है, वही शैवाल होता है। तो गीली दीवारों पर, तालाब, ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी
कोई जैसे पादप दिखाई देते हैं, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जो शैवाल कहलाते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। यह भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। 32वां प्रश्न है, उदासीन विलयन से आप क्या समझते हैं? तो आंसर हो जाएगा, ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय। एक कार 80 मीटर की दूरी तय करने में 10 सेकंड का समय लेती है। कार की 4 परिकलित कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, कार द्वारा तय की गई दूरी तो हो जाएगा 80 मीटर, लिया गया समय 10 सेकंड है, तो 4 बराबर होती है दूरी बटा समय, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 बटा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड, जो कि चाल का जो होता है सूत्र भी रहता है कि दूरी बटा समय, तो इसका जो मात्रक रहता है ना वो होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 34वां प्रश्न, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? तो जब वन में कोई जंतु मर जाता है तब मृत जंतु गीदड़ों कौवों कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का क्रम चलता रहता है जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। श्वसन का क्या अर्थ है, समझाइए। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन की समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतःश्वसन और उच्च श्वसन दोनों सदा साथ साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न। 36वां प्रश्न है, जल की अवस्थाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। जल 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस के रूप में पाया जाता है। जल चक्र के द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ छत्र, बर्फ से ढके पर्वतों, हिम नदों, ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भौम जल में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जल वाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत घंटी की कार्य प्रणाली समझाइए। तो इसमें एक विद्युत चुंबक होता है, इसके लोहे के टुकड़े पर तांबे की तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी रहती है जिसके एक सिरे से हथौड़ा जुड़ा रहता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे वह विद्युत चुंबक बन जाती है। तब वह लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है। इस प्रक्रिया में पत्ती के सिरे से जुड़ा हथौड़ा घंटी से टकराता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। परंतु जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर खींचती है तो वह परिपथ को भी तोड़ देती है। इससे कुंडली से विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से विद्युत घंटी का मॉडल है और उसका परिपथ है। तो इस तरह से कैसे जुड़ा रहता है, कैसे आवाज़ आती है, ये आप समझ चुके होंगे इसमें। अब कुंडली विद्युत चुंबक नहीं होती है, ये लोहे की पत्ती को भी अपनी ओर खींचती है, नहीं खींचती है। लोहे की पत्ती अपनी मूल स्थिति में आकर पुनः संपर्क पेंच से स्पर्श करती है, इससे परिपथ फिर से पूरा हो जाता है। तो कुंडली से पुनः विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा हथौड़ा पुनः घंटी से टक्कर मारता है। ये प्रक्रिया अति शीघ्रता से दोहराई जाती है। हर बार परिपथ पूरा होने पर हथौड़ा घंटी से टकराता है। इस प्रकार विद्युत घंटी बजती है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है। 38वां प्रश्न, एक प्रयोग द्वारा समझाइए कि लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो सबसे पहले कांच के गिलास अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट यानी नीला तोता घोलते हैं। अब इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालते हैं। हम देखते हैं कि विलयन नीले रंग का होता है। अब एक परख नली कांच की छोटी बोतल में थोड़ा सा विलयन रखकर शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग के लिए 4 चौके ब्लेड का टुकड़ा डालते हैं। ठीक है, लगभग आधे घंटे बाद हम देखते हैं कि कील अथवा ब्लेड वाले विलयन का रंग नीले से हरा हो गया है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। तो ये इसकी प्रक्रिया है जो कि लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
नेक्स्ट देखिए, आप इसमें समझ सकते हैं कि किस तरह से ये नीले से हरा बन जाता है। ये परिवर्तन है। ब्लेड पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन प्लस लोहा आयरन सल्फेट और कॉपर बनता है। ठीक है, तो CuSO4 को जब तोड़ेंगे और Fe के साथ में मिला करके तो प्रक्रिया में बन जाएगा FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन ब्लेड पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट हरा निक्षेप इस प्रकार स्पष्ट है कि लोहे के साथ अभिक्रिया होने पर कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में परिवर्तन हो जाता है। 39 क्वेश्चन है, जीभ का चित्र बनाइए, उस पर स्वाद के विभिन्न क्षेत्रों को दर्शाइए, जीभ के कार्य लिखिए। तो आप कभी भी इन चीज़ों को खाकर देके देखिए, मीठा आप जब जीभ के अंदर डालेंगे तो महसूस नहीं होगा, मीठा आपकी जीभ के अग्रभाग से महसूस होता है। नमकीन आपकी जीभ के जो अग्रभाग के जस्ट पीछे भाग है उसमें स्वाद आता है। खट्टा उसके अगला भाग है, वहाँ पर स्वाद आता है। कड़वे का स्वाद कहाँ पर आता है? आपकी जीभ के अंतिम सिरे पर। आप देखेंगे कड़वे का आप टेस्ट करेंगे जीभ से आगे के भाग से तो स्वाद इतना नहीं आएगा, जब तक वो अंदर नहीं जाता आपकी, जब तक जीभ के अंदर की ओर नहीं जाता है ना, जब तक आपको कड़वा नहीं लगता है। तो आप लेकर के देख सकते हैं, जैसे आप तो कभी दवाई लेंगे ना, तो दवाई आप आगे की ओर रखेंगे तो कड़वी नहीं लगेगी, पीछे की ओर रखेंगे तो आपको कड़वी महसूस होगी। तो जीभ के कार्य निम्न प्रकार से हैं, इस तरह से आप पहचान सकते हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है और भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। इसके द्वारा हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि इस पर स्वाद कलिकाएं होती है। अगर जीभ नहीं होती तो हमें स्वाद का पता भी नहीं चलता, हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, क्या खा रहे हैं हम, इसका कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे शरीर का एक पार्ट है। तो इस तरह से डन होता है आपके टोटली क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। हमने टोटल 39 क्वेश्चन देखे हैं, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो आपको लर्न कर लेना है इसी पार्ट में, और अगर नहीं किया है तो फिर से एक बार सुन लीजिए वीडियो को और लर्न कर लीजिए। तो इसी तरह और भी नए नए इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने व सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।